नमस्कार। आज हम जरा गहराई से बात करेंगे कि भाई 2025 में एक YouTube चैनल को सही तरीके से, टिकाऊ तरीके से कैसे आगे बढ़ाया जाए। हमारे पास एक सोर्स है, YouTube चैनल विकास 2025 रणनीति और टिप्स। तो कोशिश रहेगी कि समझें कि ये YouTube का एल्गोरिदम कैसे बदल रहा है और कौन सी रणनीतियां हैं जो इस सोर्स के हिसाब से वाकई काम करती हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले ये समझना ज़रूरी है कि 2025 में ये YouTube एल्गोरिदम आखिर चल कैसे रहा है, क्या कहता है सोर्स इस बारे में। हाँ बिल्कुल। सोर्स के मुताबिक 2025 का जो एल्गोरिदम है वो पहले से कहीं ज्यादा पर्सनल दर्शक अनुभव पर फोकस कर रहा है। वो सिर्फ ये नहीं देख रहा कि क्या देखा जा रहा है, बल्कि दर्शक कैसे जुड़ रहे हैं कंटेंट से, जैसे लाइक्स, कमेंट्स, शेयर और हाँ कितनी देर तक वीडियो देख रहे हैं। ये सब बहुत मायने रखता है। अच्छा। और उनकी वॉच हिस्ट्री का भी बहुत बड़ा रोल है। एल्गोरिदम लगातार सीख रहा है कि किस दर्शक को क्या पसंद आएगा। तो ये सिर्फ व्यूज का खेल नहीं रहा, अब असली चीज है कि लोग कितना गहरा जुड़ रहे हैं। और सोर्स ने शुरुआती प्रदर्शन के बारे में क्या कहा है, जैसे वीडियो का क्लिक थ्रू रेट, CTR जिसे कहते हैं, और लोग शुरू में कितनी देर टिकते हैं, इसका कितना वजन है। हाँ, सोर्स कहता है कि ये शुरुआती प्रदर्शन जरूरी है, बहुत जरूरी, क्योंकि इससे एल्गोरिदम को फौरन पता चलता है कि वीडियो शायद कितना आकर्षक है। लेकिन एक दिलचस्प बात सोर्स बताता है कि 2025 में सिर्फ CTR नहीं, बल्कि वीडियो का सेशन स्टार्ट में कितना योगदान है वो ज्यादा मायने रख सकता है। सेशन स्टार्ट, अच्छा। हाँ, कि क्या आपका वीडियो देखकर दर्शक YouTube पर और ज्यादा देर रुकते हैं, क्या वो एक देखने का सेशन शुरू करता है। इसके अलावा जाहिर है एल्गोरिदम अच्छी क्वालिटी काम की सामग्री को हमेशा आगे बढ़ाता है, जो दर्शकों को पसंद आए, उन्हें कुछ वैल्यू दे। और हाँ, कम्युनिटी गाइडलाइंस का पालन करना वो तो अब पहले से भी ज्यादा जरूरी हो गया है। ये सेशन स्टार्ट वाला पॉइंट वाकई इंटरेस्टिंग है। सिर्फ क्लिक करवाना काफी नहीं, ऐसा कंटेंट बनाना है जो लोगों को प्लेटफॉर्म पर बनाए रखे। खैर, तो ये तो हुई एल्गोरिथम की बात। अब आते हैं उन रणनीतियों पर जिनसे चैनल को स्वस्थ तरीके से बढ़ाया जा सके। सोर्स के हिसाब से सबसे पहली और जरूरी चीज क्या है। सोर्स एक चीज बार बार दोहराता है, प्रामाणिक और मूल्यवान सामग्री। असली जेन्युइन कंटेंट, ऐसा कंटेंट जो आपके टारगेट ऑडियंस के लिए वाकई कुछ मायने रखता हो, उनकी कोई जरूरत पूरी करता हो या कोई जिज्ञासा शांत करता हो। सोर्स में एक केस स्टडी भी है जहां एक चैनल ने ट्रेंड्स को फॉलो करने के बजाय सिर्फ अपने नीश ऑडियंस के लिए गहरा कंटेंट बनाया। धीमी शुरुआत हुई, पर लंबे समय में बहुत वफादार दर्शक मिले। प्रामाणिकता से विश्वास बनता है। विश्वास, और फिर उस कंटेंट को लोगों तक पहुंचाना भी तो है। सही कीवर्ड्स, थंबनेल, टाइटल, क्या इसमें कोई नई बात बताई है सोर्स ने 2025 के लिए। बुनियादी चीजें तो वही हैं, पर सोर्स जोर देता है कि कीवर्ड्स सिर्फ टैग्स में नहीं, बल्कि टाइटल, डिस्क्रिप्शन और यहाँ तक कि वीडियो में जो बोला जा रहा है कैप्शन के जरिए, उसमें भी सोच समझ कर डालें। सर्च और डिस्कवरी के लिए ऑप्टिमाइज करना अब पहले से ज्यादा जरूरी हो गया है। और हाँ, एक नियमित अपलोड शेड्यूल बहुत जरूरी। नियमितता, हाँ, जरूरी नहीं कि रोज हो, पर एक तय पैटर्न हो। इससे दर्शकों को भी पता रहता है और एल्गोरिदम को भी लगता है कि चैनल एक्टिव है। और दर्शकों से जुड़ना, हाँ, कमेंट्स का जवाब देना, उनसे पूछना, इस पर क्या कहता है सोर्स। कोई खास तरीका जो अब ज्यादा काम करता हो। सोर्स कहता है सिर्फ जवाब देना काफी नहीं, बातचीत शुरू करनी होगी। जैसे कमेंट्स में कोई फॉलोअप सवाल पूछ लिया या अगले वीडियो के लिए आइडिया मांगे। इससे जुड़ाव गहरा होता है। सोर्स लाइव स्ट्रीमिंग और कम्युनिटी पोस्ट को भी, खासकर छोटे चैनलों के लिए, जुड़ाव बढ़ाने का एक अहम जरिया मानता है 2025 में। और हाँ, दर्शकों को वीडियो पर टिकाए रखना, ऑडियंस रिटेंशन। सोर्स अच्छी कहानी कहने, वीडियो की पेसिंग सही रखने, ना ज्यादा तेज ना ज्यादा धीमा, और शुरू में ही हुक इस्तेमाल करने की सलाह देता है। अच्छा, हुक शुरू में ही कुछ ऐसा कि दर्शक रुकें। हाँ बिल्कुल। सोर्स का एक आंकड़ा है कि शुरुआती 30 सेकंड तय करते हैं कि दर्शक टिकेगा या नहीं। इसका बहुत बड़ा असर होता है ओवरऑल प्रदर्शन पर। और इसके अलावा अपने एनालिटिक्स को समझना, दूसरे क्रिएटर्स के साथ नैतिक रूप से सहयोग करना और हमेशा गाइडलाइंस का पालन करना, ये सब स्वस्थ विकास के लिए जरूरी हैं। तो अगर हम इस पूरी बातचीत का निचोड़ निकालें,
इस सोर्स YouTube चैनल विकास 2025 के हिसाब से तो 2025 में YouTube पर आगे बढ़ने के लिए प्रामाणिकता चाहिए, लगातार अच्छी वैल्यू देने वाली सामग्री, दर्शकों के साथ असली बातचीत और क्वालिटी पर फोकस, यही सब है। हाँ, और सोर्स खास तौर पर चेतावनी देता है उन शॉर्टकट तरीकों से बचने की, जैसे क्लिकबेट, व्यूज खरीदना या स्पैम फैलाना। ये शायद थोड़ी देर के लिए कुछ दिखा दें, पर लंबे समय में चैनल को बहुत नुकसान पहुंचा सकते हैं। सही बात है। तो अंत में सब कुछ घूम फिर कर वही आ जाता है। बिल्कुल, कि दर्शकों को असली वैल्यू मिल रही है या नहीं। सोर्स का निष्कर्ष यही है कि अगर आप ईमानदारी से ये करते हैं तो एल्गोरिदम, जो खुद बेहतर हो रहा है, आपके काम को पहचानेगा और सपोर्ट करेगा। लेकिन यहाँ एक सोचने वाली बात रह जाती है ना, एल्गोरिदम तो बस एक जरिया है, असली रिश्ता तो दर्शक के साथ है। इस डिजिटल दुनिया में भी उस मानवीय जुड़ाव को और गहरा कैसे बनाया जाए? शायद इसका जवाब सिर्फ एनालिटिक्स के नंबरों में नहीं, कहीं और